36 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का वैल्यू कितना होता है? 1 × 10⁻12, यानी 1 के ऊपर 12 शून्य अगर लगाते हैं, 12 जीरो, तो 1 ट्रिलियन होगा। तो ये 36 ट्रिलियन है। वो सेल्स हमारे बॉडी में है, भीतर है। और ये एक जाति के नहीं, ये भी ध्यान रखो, भारत भी कम पड़ेगा, 200 जाति के हैं। 36 ट्रिलियन कोस्ट, 200 जाति, देखो भीतर क्या करते होंगे, झगड़े के सिवा क्या होता। तो असली लड़ाई, असली झगड़ा जो है वो भीतर चल रहा है। इसलिए तो इंसान बेचैन है ना। इंसान जो बेचैनी जो है इंसान की, वो बाहर के लोगों की वजह से नहीं है। ये 36 ट्रिलियन खामोश नहीं बैठते, और उसमें 200 जातियां हैं, वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठने देती। तो झगड़ा इनसे है। तो भगवान महावीर ने सोचा, बुद्ध ने भी यही बात सोची। बुद्ध भी जो वन में गए थे खोज करने के लिए, यही उनके सामने प्रॉब्लम था, यही सॉल्यूशन उन्होंने भी निकाला है। एक ही सॉल्यूशन निकाला दोनों ने। तो कैसे लड़े, लड़ाई किस तरह हो जाए? तो पहले उन्होंने बताया कि भाई देखो भीतर क्या हो रहा है, तो देखो, ध्यान से देखो, सम्यकता से देखो, तो सम्यक दर्शन आ गया। क्या है सम्यक दर्शन? ये 36 ट्रिलियन को देखना सम्यक दर्शन है, नंबर 1। फिर देखने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, अब स्ट्रेटेजी बनाओ। ये 36 ट्रिलियन को किस तरह फाइट कर सके, स्ट्रेटेजी बनाओ। तो स्ट्रेटेजी तो बिना ज्ञान की नहीं होगी, और सादे ज्ञान से भी नहीं होगी, तो सम्यक ज्ञान आ गया नंबर 2 पे। अब तीसरा जो मुद्दा आता है, अब एक्शन। तो तीसरा क्या? सम्यक चारित्र्य, एक्शन आ गई ना। तो ये 3 बातें उन्होंने बड़ी जोर से, बड़ी तीव्रता से अपने मन में ठान ली थी। किस लिए ठान ली थी? कि भीतर जो ये 36 ट्रिलियन का झगड़ा चल रहा है, उसको, ये सैन्य को हराना है, उसको शांत करना है। अब देखो, जिस आदमी ने, जिस महापुरुष ने 36 ट्रिलियन सैन्य को परास्त कर दिया भीतर से, उसका बाहर से बर्ताव कैसे होगा? आप सोचो, अब भीतर कोई सैन्य नहीं है, कैसा होगा बर्ताव? तो शायरी है, वो चींटी के भी जान का ख्याल रखते, वो चींटी के भी जान का ख्याल रखते, वीर ऐसो धीर करुणा जिनके रग रग में है, धन्य पुरुष महावीर, धन्य पुरुष महावीर। वो चींटी के भी जान का ख्याल रखते। आप बाहर से इसलिए बता रहा हूं, मैंने 2-3 बार एक बात को बताया। आप कैंपस में है, हमारे कदम साहब का मन अगर आपको समझना है, तो कल सुबह उठ के टहलने जब निकलोगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, श्रीनिवास जी और वीरसागर जी, महावीर शास्त्री साहब और राजेंद्र जी, बोधी साहब, सबको, गेस्ट को, दोनों मैडम को भी मैं अपील करूंगा, और जितने भी मुकाम के लिए उनको सबको अपील करूंगा। फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज है यहाँ पे बाजू में, तो वहाँ जाके देखो, एक झाड़ जो है, एक पेड़ जो है, वो पीपल का पेड़ है। तो वो बिल्डिंग के बीच में आ रहा था और एलिवेशन के साइड में आ रहा था। तो आर्किटेक्चर ने बताया सर को कि ये पेड़ को काटना पड़ेगा। तो सर बोले मुझे आने दो वहां पे। वो गए तो बोले पेड़ क्यों काटते, ये तो बोधि वृक्ष है, ये सादा वृक्ष नहीं, ये बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध को ये वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हुई, तो उन्होंने डिजाइन करके दिया, तो बोधि वृक्ष भी बचा है। बोधि वृक्ष की एक जो ब्रांच है, वो कैनोपी से निकाली, तो कैनोपी भी है, और एलिवेशन जरा भी खराब नहीं हुआ और बढ़ गया। तो ये बात है, एक पेड़ की इतनी कदर करते हैं। ये करुणा से भरा हृदय है हमारे सर का, इसलिए तो महावीर की बात करते हैं, इसलिए तो बुद्ध की बात करते हैं। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है बताओ मुझे कि इतने प्यार से वो सुबह से घर भी नहीं गए, हालांकि इस समय में बीमार चल रहे हो,
बैठना नहीं होता उनसे, लेकिन आप सबकी फिक्र है, भगवान महावीर की वाणी की फिक्र है, प्राकृत की फिक्र है, ये संगोष्ठी की फिक्र है। इतने दूर से, जयपुर से, दिल्ली से लोग आए उनका ख्याल करने के लिए, और ये सेम हृदय है, वो चींटी के भी जान का ख्याल रखते। वीर ऐसो धीर, करुणा जिनके रग रग में है, धन्य पुरुष महावीर, धन्य पुरुष महावीर। ये हिंदी की रचना है।
चींटी के भी जान का ख्याल रखते, वीर ऐसो धीर करुणा जिनके रग रग में है, धन्य पुरुष महावीर। यहाँ पे हमारे कोल्हापुर से आए पाटिल सर भी है, डी पाटिल पापड़ीवाल सर भी है, महावीर सेठी भी है। महावीर सेठी साहब ने आज एक बहुत अच्छा काम सुबह किया। 55 बच्चे स्टूडेंट्स उनके आज ये इनागोरेशन प्रोग्राम में उन्हें लेके आए, उसके साथ 5 टीचर भी लेके आए। और ये मैं इसलिए अच्छी बात समझता हूँ कि वो फर्दर जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको समझ में आना चाहिए। अभी हम तो बूढ़े हो गए समझ लो, मैं तो आगे नए जनरेशन के लिए ये बात आगे अगर चलानी है विसागर जी, तो 10वीं के बच्चे थे और बड़े प्यार से सुन रहे थे। आपने जिक्र भी किया, श्रेया जी ने जिक्र किया सुबह, तो ये अच्छी बात है। समाज इसमें इन्वॉल्व होता, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी यूनिवर्सिटी समाज से परे नहीं होती, बाजू नहीं रह सकती, और समाज भी यूनिवर्सिटी से अलग नहीं हो सकता। वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, एक परस्पर तंत्रता उनमें होनी चाहिए। एमजीएम यूनिवर्सिटी में ये काम बहुत अच्छा तरीके से होता है। सारा श्रेय हमारे कदम साहब को है, वो लोगों को संभालते हैं, हम सबको वो संभालते हैं। हर साल वीर शासन जयंती आने के बाद वो याद करते हैं कि ये साल में क्या करना है, कैसे आगे चलना है। अपने दिगंबर अप्पा आबा हर मीटिंग को दिगंबर अप्पा रहे थे हमारे, तो वीर शासन जयंती आएगी, एक महीना भर तो भी औरंगाबाद में जो है वातावरण एकदम प्रफुल्लित होता है। चलो कुछ करना है, कोई ये करता, कोई वो करता, कोई पॉम्पलेट छापता, कोई बैनर लगाता, कोई मीटिंग तो बहुत होती, उस बहाने खाने को भी मिलता है, नाश्ता विश्ता चाय पानी होता है। तो ये अच्छी बात है। क्रेडिट गोज टू एमजीएम यूनिवर्सिटी एंड सकल जैन समाज एंड अभी इस संगोष्ठी के लिए जिन्होंने हेल्प किया है वो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये एक और इम्पोर्टेंट बात कहनी है कि भगवान महावीर का जो सारा जोर था, सारा फोकस जो था उनका सुनने पर था कि आदमी सुनने वाला कैसे बने, क्योंकि सुनने से आदमी बदल सकता है, ये उनकी सोच थी। और ये सही भी है, क्योंकि आदमी सुनता कब है, जब विचारों की सारी परिक्रमा उसकी रुक जाती है तो सुनना शुरू होता है। विचारों की परिक्रमा अगर रोकना है तो इस सुनने का काम शुरू होता है। इधर विचार भी चालू है, उधर सुनना भी चालू है, ये नहीं होगी दोनों बात। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, इरिवर्सिबल है। सुनना तो सुनना है, विचारों को रोकना पड़ेगा। तो विचार जब रुकते हैं तो सुनना भीतर आता है। जय कृष्ण मूर्ति ने इसको राइट लिसनिंग कहा है, गौतम बुद्ध ने इसे सम्यक श्रवण कहा है, महावीर भगवान ने भी सम्यक श्रवण कहा है। तो आदमी सुनना चाहिए। तो सुनना और साधना करना, ऐसा 2 काम करने वाला जो व्यक्ति है उनको उन्होंने श्रावक कहा। साधना के पथ पर जो मार्गक्रमण करता है और जो सुनता भी है उनको उन्होंने एक नाम दिया, बड़ा अच्छा नाम है, वो श्रावक है। ध्यान रखो, श्रावक श्रोता नहीं होता। श्रोता तो कान से सुनता है, श्रावक प्राण से सुनता है। इसलिए श्रावक बड़ी बात है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने जो 4 तीर्थ बनाए उसमें पहला जो क्रमांक दिया है वो श्रावक को दिया है। श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, ये 4 तीर्थ उन्होंने बनाए। उसमें भी सुनने वालों को उन्होंने पहले स्थान पर रखा और गुणों का संचय करने वाले और साधना के पथ पर विचरण करने वाले ऐसे श्रावक समूह को उन्होंने कहा संघ। देखो भगवान महावीर का संघ कैसा है, वो गुणों का संचय करने वाला था। श्रावक संघ, संघ क्या है ऐसा अगर पूछते हैं तो गुणों का संग्रह है, गुणों का संचय है। गुण क्या है, देखो क्रोनोलॉजी कैसी है। गुण क्या है,
तो वो रत्नत्रय है। और रत्नत्रय क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ऐसा अगर कोई आदमी आचरण करता है तो वो संघ का सभासद होने के लिए कैपेबल होता है। हर कोई संघ में शरीक नहीं होता था। हम गलत बात बोलते हैं। भगवान बुद्ध रहो या महावीर रहो, तो ये बातों से अगर वो आता तो ही उनको संघ में प्रवेश मिलता था। रत्नत्रय से आता है, उधर त्रिशरण से आता, जो तीनों है बातें, और गुणों का संग्रह करके आता, गुणों का संचय करके आता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द संघ ऑफ महावीर। देखो ये संघ क्या करता है, ये संघ की विशेषता मैं बताने जा रहा हूं आपको। आशासो विशासो, वो आश्वस्त करता है। आशासो, आश्वस्त करता है। किस बात के लिए आश्वस्त करता है? वो प्योर लाइफ के लिए आश्वस्त करता है। और विश्वासो, विश्वास दिलाता है। किस बात का विश्वास दिलाता है? वो बोलता भयभीत मत रहो, डरो मत, प्यार से रहो, आनंदी रहो, किसी बात का डर नहीं, ऐसा विश्वास दिलाता है। आशासो विशासो रैनत्ययमेव गणं गच्छं गमनस्य मोक्ष मग्गस्य। इस मार्ग से अगर चलता है तो मोक्ष मार्ग को उपलब्ध होता है। बड़ी अच्छी रचना है। संघो गुण संघाव। संघ क्या है? वो गुणों का संग्रह है। संघो गुण संघावो। सुने, ये मैक की रचना है। पकवाज कोणी आपल्या इथून मिरवणी काय अडचण रे पवनी पसानी रे सानी पवनी रे सानी रे पवनी पसानी रे सानी रे सानी सारे पवनी सानी 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 संगो गुण संगो संगो या विमोच संगो या विमोच या कौमाणं दंसननाड चरित्रे संगायन्तो वे संगो गुण संगा सानी सानी धनी पधनी ग पद मम ग पम पद मनि ग प सानी सानी धनी पधनी ग पद मम ग पम पद मनि ग प त्रैणत्ययमेव गणं गच्छं गमनस्य मोक्षमग्गस्य त्रैणत्ययमेव गणं गच्छं गमनस्य मोक्षमग्गस्य संगो गुण संगानो समयो खलु निर्मलो संगो गुण संगानो समयो खलु निर्मलो संगो गुण संगो
गुण संगाओ, गुण का संग्रह संग है। महावीर भगवान के संग की ये व्याख्या आपने सुनी, बड़ी अच्छी है, कल्याण करने वाली है। और ये जो उत्कर्षा है हमारी, 10 दिन से वो बीमार चल रही, इसके उसकी आवाज नहीं खुल रही। आज पहली बार उसने गाया, फिर भी कोशिश बहुत अच्छी हुई उत्कर्षा। एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर हमारे लिए कौन है। तो उन्होंने ही जवाब दिया, मैं मित्र हूं। तो बुद्ध ने भी जवाब दिया था, मैं मैत्रेय हूं। मिट्टी में सब भूयेषु वैरंग मज्जनंग के, ये सारी भूमि मेरी मित्र है। तो हम भी उसमें हैं, भूमि में, तो हम मित्र हो गए। तो इतना करीबी रिश्ता जो है भगवान महावीर और हमारे बीच में होना चाहिए। उनको बहुत बहुत दूर मत रखो। अभी एमजीएम यूनिवर्सिटी के पास एक बैनर जो है, हमारे विलास जी हमेशा, उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें रोल अदा किया था, मुकेश जी, साहू जी, विलास जी। और उसमें इनका आचार्य तरुण सागर जी का एक कोट है कि मैं भगवान महावीर को मंदिरों से निकालकर चौराहे पे लाना चाहता हूँ। वो बोर्ड है अभी भी, हम कभी भी जाते हैं, हमें गाड़ी रोक के मैं बोलता हूँ, ये वो रुकती ही गाड़ी वहाँ पे, क्योंकि सिग्नल है, बड़ा सिग्नल है वो। मैं सबको दिखाता हूँ वो, मेरी जब फैमिली के साथ होता हूँ तो मैं, देखो पढ़ो ये सब। तो तरुण सागर जी का वचन है कि मैं भगवान महावीर को मंदिर से निकालकर चौराहे पे लाना चाहता हूँ। तो उनकी सोच में विलास जी यही होगी बात कि भगवान महावीर हमारे मित्र हैं, हम भगवान महावीर के मित्र हैं। कहने के लिए थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन मित्र होना कोई इतनी सादी बात नहीं। बुद्ध ने मैत्री की व्याख्या करते समय क्या किया, कोई रास्ते पे मिले तो हो गया दोस्ताना, चलो चाय पियेंगे, चलो फिल्म देखने जाएंगे, ऐसे मित्र नहीं है महापुरुषों के। बुद्ध बताते हैं मैत्री की व्याख्या, समाधि की अवस्था में जाके दूसरों के कल्याण का अगर विचार करते हैं तो मैत्री होती है। देखो क्या मैत्री, समाधि की अवस्था में ऐसा बोल दिया कि आपका कल्याण हो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे प्योर माइंड के प्योर स्टेज में आप होने चाहिए, और तब लोगों के लिए कल्याण की भावना करनी चाहिए, तो वो आदमी मैत्रेय होता है। कहते हैं भगवान महावीर को सांप ने एक बार काटा था। ये किंवदंती होगी श्रेयांश जी, घटना घटी है या नहीं इसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन जब काटा तो दूध निकला, खून नहीं निकला। तो लोग बोले एक कैसी क्या बात हो गई कि भाई जिसका हृदय मां का है तो दूध ही निकलेगा, खून कैसे निकलेगा? तो मां का हृदय है, इतना कोमल करके रखा था, इतना कल्याण में वो डूबे थे, समाज के कल्याण, यहां तक कि पेड़ों तक की बात करते थे। पेड़ के साथ, पौधों के साथ महावीर बात करते थे। इसलिए तो प्राकृत में बोलते थे। नहीं समझ में आ गई बात कि प्रकृति की बात है ना, वहां हिब्रू थोड़ी चलेगी, वहां अंग्रेजी थोड़ी चलेगी। तो पेड़ के अगर साथ बात करनी है तो भाई प्राकृत में बोलना पड़ेगा। ये असली बात है, ये असली प्राकृत है। मैं कल समझा रहा था ये प्राकृत के बारे में थोड़ा समझा, वर्णाक्षर कैसे आते हैं। जैसे अंग्रेजी में वर्णाक्षर है, वीर सागर जी ने बहुत अच्छा बताया, गाँवों के नाम बताए, और क्या हमारे महावीर शास्त्री ने बताए गाँवों के वो सब नाम। तो अंग्रेजी में ओ अक्षर है, कैसे आया वो अक्षर? ओ बोलो बोला क्या होता है, सब गोल चेहरा होता है, तो वो हो गए। कमाल है, वर्णाक्षर आते कहां से? तुम्हारे ध्वनि से तो आते हैं, सारे वर्णाक्षर ध्वनि से आते। स बोलो, सी बोलो, देखो डिग्री डायग्राम क्या होती। तो हमारे शिव कहाँ है, ये उनका विषय। हाँ, तो ये सारे वर्णाक्षर जो है ये प्राकृत से ही उसका जन्म हुआ ना। मैं एक होमवर्क दिया था बच्चों को कल कि भाई लॉयन, रोरिंग ऑफ द लॉयन, सिंह की गर्जना हो रही है, चलो डिजाइन करो, वर्णाक्षर निकालो, किस भाषा में बोले होंगे। तो
लॉयन अगर गरजते हैं, बादल अगर गरजते हैं, तो वो प्राकृत में ही बोलना पड़ेगा आपको, वहां दूसरी कोई भाषा नहीं चलेगी। और ऐसे ऐसे प्रयोग हुए हैं, साउंड के बारे में ऐसे प्रयोग हुए कि क्या डिजाइन है, साउंड की डिजाइन निकाली लोगों ने। अभी तो साउंड का तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है स्टूडियो में, जब हम बात करते बोलते गाना गाते तो सारा झिकझैक थत्ते मैडम पूरा स्क्रीन पे दिखता है। उससे भी ज्यादा उस समय भगवान महावीर ने इसकी खोज की थी। एक बात और भी है कि जब उनकी दिव्य ध्वनि गूंज जब उठी थी, रुजवालिका नदी के तट पे वो थे, समूह शरण हो रहा था और भगवान महावीर प्रवचन दे रहे थे अपना समूह शरण में, तो वो जो ध्वनि निकली वो राग मालकंस में निकली थी। ये प्रवीण ऋषि जी महाराज ने बताई थी, यहाँ पे आए थे हमारे चंदन जी, हमने जैन और पगारिया साहब ने, राजेंद्र जी ने उनको लाया था, क्या करे क्या ना करे, यहाँ पे उनका स्पीच हुआ था। तो उन्होंने ये बात बताई कि ये मालकंस राग में थी। अब मेरा पीएचडी उस समय कर रही थी मेरे पास, तो मैंने देखा ये खोज ले जरा क्या है, तो निकाले ग्रंथ सब, तुम्हारे तिलोय पंडिती ये सब ग्रंथ निकाले, तो उसमें ये बात आ गई कि माल कौशिक है, पर्वत की माल है, और रुजवाली का रिवर है, और वहां सन्नाटा है, भगवान महावीर बैठे अपने समूह शरण के लिए। रात 12 बजे का समय है, मालकंस का समय कौन सा है, 12 बजे का समय रात का, और माल है, माल कौशिक है, उसका नाम शास्त्र में माल कौशिक है। हमने उसको निकाला, जब प्रवीण ऋषि जी महाराज ने हमें बोला तो माल कौशिक, तो बिल्कुल बात वो प्रूव होती कि भगवान महावीर मालकंस में ही बोले होंगे, उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो मालकंस में ही हुई। ये सारे रेफरेंसेस है अभी। मतलब मैं ये कहने जा रहा था कि ये सारे जो ध्वनि शास्त्र है, साउंड इंजीनियरिंग, साइंस ऑफ साउंड, ये सारा पिक्टोरियल है। हमारी सारी, हम केवल चीन की भाषा बोलते हैं, चीन की भाषा पिक्टोरियल है, भारत की भाषा कौन सी, वो भी पिक्टोरियल है। अ बोले तो क्या है, क ख बोले तो क्या है, चित्र है वो। अ का अननस का क्या संबंध है, मुझे बताइए। जब पहले क्लास में जाते हैं तो अननस का चित्र बताते हैं, और दूसरी क्लास में जाते हो तो अननस का चित्र छोटा होता है, अक्षर थोड़ा बड़ा होता है। पहली क्लास में तो अक्षर बिल्कुल ही छोटा होता है, अननस का चित्र बड़ा होता है। अब जैसे जैसे आगे चलते हैं, अब चित्र छोटा छोटा होता है और अक्षर बड़ा बड़ा होता है, और एक दिन चित्र गायब होता है, अ किसका तो अननस का हो गया। भाई ये सब पिक्टोरियल है, ये सब प्राकृत का है। अब हमारे गोसावी मैडम है, कन्नगी को मैं एक परसों एक विषय दिया था, प्राकृत में नृत्याविष्कार, तो ये वो विषय होगा क्या, बोला क्यों नहीं होगा, प्राकृत में इतनी सारी बातें हैं, तो तुम्हारे नृत्य का पदन्यास क्यों नहीं होगा। हम ये मानते नहीं है, हम किसी का जो हमारे ऊपर कोई बातें एनफोर्स हो चुकी है, इसलिए सत्य हमारे सामने नहीं आता। यहां तक की बात है, अभी नीलेश जी को मालूम है, सब जो हमारे हर्षवर्धन साहब है, तो पहले मीटिंग में तो ये हुआ था कि प्राकृत का और हमारा क्या संबंध है। बात सही है ना, बहुत समझ के साथ बराबर है। प्राकृत का और जैन का क्या संबंध है, ये ऐसे सवाल थे पहले दिन। लेकिन मैं सर को भी बता रहा था, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हर आदमी प्राकृत का इंपॉर्टेंस बोल रहा था। जो बोल रहा था प्राकृत का और हमारा क्या संबंध है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए हमारे कदम साहब को कि उन्होंने खोज के निकाला ये प्राकृत करो। गए साल पाली का किया, अभी एक प्राकृत का किया। केपी सर तो बिल्कुल खुश है, 2 साल में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ना सर, केपी सर 2 साल में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का इतना बड़ा है मोदी सर, किसी का रेशियो ऐसा होगा नहीं होगा। ऐसा ही हमारा रेशियो है हमारे डिपार्टमेंट के
जो म्यूजिक के नेट पास होने वाले जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उसका रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ये सब नेट पास बच्चे हैं हमारे पास, ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। हर एग्जाम में कोई ना कोई एक दो बच्चे बिल्कुल पास होते हैं। कोई फेलोशिप होल्डर है उसमें, ये सारे फेलोशिप होल्डर भी है। ये मित्र की बात है। डिलिबरेटली एक बात और कहना चाहूंगा, हम बोलते हिंसा मत करो, सब बोलते हिंसा मत करो, तो हिंसा मत करो तो क्या करना चाहिए फिर? हिंसा मत करो। महावीर भगवान तो बोलते देखे तो हिंसा होती है। हिंदू जैन का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि ये कबूतर भगवान महावीर के पास आके बैठा, वो ध्यान कर रहे थे, और जब उन्होंने आंखें खोली तो कबूतर उड़ के चला गया। महावीर भगवान बोले मेरी आंखों को खोलने की वजह से ये पक्षी जो है उड़ के चला गया। ये जो मेरे आंखों की वो जो हाँ पंखुड़ियां हैं, उसकी क्या आवाज होती होगी, बुलंद दरवाजे की जैसी आवाज हुई होगी उसकी, इसलिए तो वो कबूतर उड़ के चला गया। अरे हम कोई भी हालचाल करते तो हिंसा है उसमें। हम ये कभी कर सकते हैं क्या? ये मेरा एक सवाल है कि हम अहिंसा कर सकते हैं क्या? अटपटा सा लगाया, कर सकते हैं हम अहिंसा? हिंसा मत, हिंसा तो करते हैं, लेकिन आज से ये भी देखो जरा, अहिंसा भी करने की कोशिश करो। और अहिंसा जब करने की बात आएगी तो पहली जो बात है, मैत्री करना सीखना पड़ेगा। वो महावीर के जैसे मित्र होना पड़ेगा। मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्जनन के नहीं है। ये हंसध्वनि की रचना हम सुनेंगे, इसके बाद एक भैरवी है बस। मगरे पा मग मग गम पम गम गम पम गम धा पैर छूटे तो
क्षमा करे, हम सभी जीवों को क्षमा करेंगे, ये क्षमा याचना है। और अभी प्रोग्राम का जो है भैरवी ले रहे। इसके पहले ये 136 शायद केपी सर कितने में 130 सो 130 रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार जोरदार परिषद के सक्सेस के लिए तालियां बजाइए। 130 ऐसा माहौल था कि 2 रजिस्ट्रेशन थे 8 दिन में पहले, तो हम सब लोग थोड़े ये थे, परेशान थे कि रूपेश जी है यहाँ पे, मडकर सर भी, तो कैसा होगा। तो सब लोगों ने जो काम किया सबको बताया, तो 130 तक हम पहुंच गए। प्राकृत के कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए 130 रजिस्ट्रेशन, ये इतिहास में दर्ज है मैं कहूंगा, क्योंकि ये इतना बाजू रखा विषय है, इसका कोई ये नहीं। अभी आजकल तो कैसा MBA वो सब चल AI वगैरह ऐसा अगर रहा तो सिलेक्शन करना पड़ता मेरिट का, लेकिन ऐसे प्राकृत के लिए कौन, पाली के लिए कौन आएगा। लेकिन ये असल में प्राकृत की स्ट्रेंथ है, उन्होंने खींच के लाया लोगों को। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ ये प्रोग्राम का समापन करेंगे, लोगों को बताना होगा। कुछ लोग बोलते मोर सर बहुत ज्यादा बोलते हैं और गाने कम गाते, ऐसा बोलते बहुत लोग आते मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गाने का ये नहीं है, लोगों को जगाने का भी प्रयास है। और लोगों को, जैसे यीशु ख्रिस्त ने कहा कि अगर सच अगर मिला तो घर के मुंडारी पे जाके बोलो सच है बोल के। तो गलती हमारे नहीं, वो सच हमारे पास कदम साहब लाके भेज देते हैं, तो हम शांत नहीं बैठ सकते, तो बोलना पड़ेगा। हालांकि इस देश ने एक ऐसा दौर देखा, दुनिया ने, देश की बात नहीं करूंगा, दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब संगीत के जो ज्ञाता थे, संगीत के विद्वान थे, तो सारे क्षेत्र के विद्वान थे, सारे विषय के। अब नाम ले लो पाइथागोरस, सारे क्षेत्र के विद्वान थे। कबीर, सारे क्षेत्र के। ऐसा कौन सा प्रसंग है जिससे कबीर ने बात नहीं की? गुरु नानक की बात करो, ऐसा कौन सा विषय है? आइंस्टाइन की बात करो, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं आइंस्टाइन को किस बात के लिए, सापेक्षतावाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या E=mc² के लिए जानते हैं हमने। लेकिन वो बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे, बहुत अच्छा संगीतकार थे, यह हमें मालूम नहीं। बहुत अच्छा संगीतकार थे। उनके वायलिन के जो है, लीना नाम के उनके वायलिन है, बहुत सारे कंपोजिशंस अवेलेबल है, अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बुद्ध संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये बात आपको अटपटी लगेगी। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। भगवान महावीर भी संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर बुद्ध संगीत के ज्ञाता नहीं होते तो धम्मपद नहीं निकलता। संत ज्ञानेश्वर अगर संगीत नहीं जानते तो ज्ञानेश्वरी लिख ही नहीं सकते। और भगवान महावीर को अगर संगीत नहीं समझता, समझ लो, तो आगम नहीं पैदा होता। कोई भी महापुरुष जब महापुरुष बनता है तो 1 स्टेप अहेड वो संगीत पुरुष होता है। हम संगीत की तरफ कैसे देखते हैं कि भाई स्वागत गीत गाने का है, चलो बुलाओ, गीत उसको गाने लगाओ, चलो हकाल दो। कोई कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, देखो बात कैसी, शोभा बढ़ाने के लिए संगीत। अरे वो जीवन का विषय था। भगवान कृष्ण यूं नहीं अपने हाथ में बांसुरी लेके बैठते, इसलिए तो हमारे निरंजन ने बांसुरी उठाई थी, चलो कृष्ण के साथ रहेंगे पूरा जीवन। ऐसा ही इतना सादा मत समझो। मेरी रिक्वेस्ट है कि संगीत के तरफ बड़े गौर से देखिए, सीरियसली ये विषय को बड़ा करना है।
हमारे कदम साहब संगीत के लिए उनके दिल में बहुत जगह है। आपके कोई भी अगर कोई डेवलपमेंट अगर प्लान्स है तो आप बताइए, हमें ये विषय को आगे ले जाना है, क्योंकि संगीत ऐसी चीज है, मैंने कहूँगा कि ध्यान सबसे बड़ा है मुझे मालूम है, लेकिन ध्यान के पास, मेडिटेशन के पास ले जाने वाला तो मोस्ट क्लोज डोर जो है वो म्यूजिक है। मेडिटेशन के पास ले जाने वाला मोस्ट क्लोज डोर। और रिक्वेस्ट है आपको कि किसी भी कलाकार का प्रोग्राम रखते जाइए और उसको बुलाते जाइए अपने घर, गाने के लिए, बजाने के वास्ते, सुनने के वास्ते, है ना, सुनाने के वास्ते। तो ये प्राकृत परिषद का ग्रेट सक्सेस, ये आप सब का सक्सेस है, ये एमजीएम यूनिवर्सिटी का सक्सेस है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत का सक्सेस है, हमारे वरखेड़ी साहब का है, मेयर साहब का है, हमारे आदरणीय कदम साहब का है, आप सबका है, वाइस चांसलर सपकाळ साहब का है, गाड़ेकर साहब का है, रेखा मैडम दिखी नहीं मुझे आज तो, है ना, रेखा मैडम का है ना, हाँ, रेखा मैडम का है, केपी सर आपके पूरे टीम का है। और खास बात बोले तो रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स का है, रिसर्चर्स का है, पार्टिसिपेंट्स का है। हम सब प्राकृत को ऐसे ही आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे। आपका अगर ऐसा साथ रहा तो प्राकृत इस देश में फिर से उसका रिवाइवल ऑफ द प्राकृत होगा। वीर सागर जी, श्रेयांश जी, आपका आशीर्वाद इसलिए होना, पुखराज जी, चांदीवाल साहब, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही रहना चाहिए। इसके साथ मैं एक प्रोग्राम का जो भैरवी है प्रेजेंट कर रहा हूँ। रे ना
दूसरा जय जिनेंदो जय दूजनेंदो घोष उठे चहुओर घोष उठे चहुओर गाए धरती और अंबर गाए धरती और अंबर जय जिनेंदो जय दूजनेंदो जय जिनेंदो जय दूजनेंदो घोष उठे चहुओर घोष उठे चहुओर गाए धरती और अंबर गाए धरती और अंबर ओ जय जिनेंदो जय दूजनेंदो जय जिनेंदो जय दूजनेंदो पद पद म प ग म प म ग रे रे ग म प द नि सा रे सा नि ध प द नि ध नि ध प द प ध प म ग रे ग म प म ग रे ग रे सा जय जिनेंदो जय दूजनेंदो जय जिनेंदो जय दूजनेंदो जिनको जानो जिन पहचान जिनको जाने जिन पहचाने जिन जो जाने जीवन जाने जिन जो जाने जीवन जाने जिनको जाने जिन पहचाने जिन जो जाने जीवन जाने लाने नया एक दौर लाने नया एक दौर गाए धरती और अंबर गाए धरती और अंबर ओ
जिनेन्द्र जय जय घोष निनादे जिनेन्द्र जय जय घोष निनादे जिनेन्द्र जय जय घोष निनादे चहु ओर से चहु ओर से पुलक जगा दे चहु ओर से पुलक जगा दे जिनेन्द्र जय जय घोष निनादे चहु ओर से पुलक जगा दे चहु ओर से पुलक जगा दे पुलकित सब नारी नर पुलकित सब नारी नर हो पुलकित सब नारी नर गाए धरती और जय जिनेन्द्र
कुछ शब्द